दोस्तों बात करने वाले हैं बजाज कंज्यूमर केयर स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो चीज यहाँ पे बताऊंगा, एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं आ पाई, या फिर जो पिछले 4-5 महीनों में जो अपर सर्किट यहाँ पे लगने चाहिए थे वो अपर सर्किट आखिर क्यों डिस्टर्ब हो गए, उनके पीछे के सबसे बड़े रीजन। सबसे पहले अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो देखो यहाँ पे जो मैं आपको रिटर्न बताऊंगा वो स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न के बेस पे यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, आप इसे अपनी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पे भी चेक कर सकते हो या कोई भी फाइनेंशियल वेबसाइट है मनी कंट्रोल वगैरह वहां पे भी आप चेक कर सकते हो। देखो अगर आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे आपको कितना कितना रिटर्न मिलने देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक को शॉर्ट टर्म में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे 5.25% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 1 मंथ के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक को 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 19% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। 6 महीने की होल्डिंग पे यहाँ पे 18% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। 9 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे आपको 2% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे अगर आप 1 ईयर के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे लेस देन 1% की गिरावट और लॉस आपको देखने को मिलेगा। 2 साल की होल्डिंग में यहाँ पे 24% का रिटर्न देखने को मिलेगा। 3 साल की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 5.5% का रिटर्न देखने को मिल सकता है। और अगर आप स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो फिर भी यहाँ पे आपको 5.5% का रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर आप स्टॉक में 5 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 5% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए तो ये स्टॉक यहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन ऐसा है जहां पे आपको सबसे अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है, वो है 2 साल की होल्डिंग पे, या फिर आपको 1 मंथ या फिर 1 वीक की होल्डिंग में यहाँ पे अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे 3 यहाँ पे नेगेटिव टाइम ड्यूरेशन से जहां पे आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। एक तो 3 महीने की अगर आप होल्डिंग करते हो तो वहां पे आपको 19% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। 6 मंथ की होल्डिंग में यहाँ पे आपको 18% की गिरावट देखने को मिल सकती है और 5 साल की होल्डिंग पे 5% की गिरावट। तो अब बात करने वाले हैं स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी या जो यहाँ पर अपर सर्किट लगने चाहिए थे वो आखिर क्यों नहीं लग पाए, उसके पीछे के सबसे बड़े रीजन। देखो मैंने आपको लगातार स्टार्टिंग से ही बोला है कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में काफी ज्यादा सावधानी से चलना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट में गिरावट और क्रैश आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, महंगाई दर को कंट्रोल करता है। सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं और जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो गिरावट के सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर या कम होती है, हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती है लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। जो इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमने स्टॉक मार्केट में कभी कोई पैसा नहीं गंवाया, वो भाई साहब सबसे ज्यादा पैसे ही लीप ईयर में डबो के जाते हैं। और इस बार तो यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी काफी कंट्रीज में, जिसके चलते एशियन स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ और अगस्त और सितंबर में इंडियन स्टॉक मार्केट में 2 सबसे बड़े क्रैश भी देखने को मिले। अगर देखा जाए तो लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा रिकवरी प्रोसेस चलता है और वही रिकवरी प्रोसेस आपको स्टॉक के अंदर कम से कम 25 दिसंबर तक देखने को मिलेगा और उसके